हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे क्लास 9 बिहेव बुक का चैप्टर 4 अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। क्लास 9 बिहेव बुक का चैप्टर 4 अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड का मतलब है, नेम से ही लग रहा है कि ट्रू और ब्यूटीफुल एक माइंड, यानी एक दिमाग सच्चा और सुंदर। यहाँ पे ये चैप्टर अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में लिखा है। अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम सब लोग सुने होंगे। तो अल्बर्ट आइंस्टीन की स्टोरी लिखी गई है, यानी स्कूल लाइफ उनका कैसे बीता ये लिखा गया है। तो चैप्टर भी इंटरेस्टिंग है, साइंटिस्ट के बारे में है। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। Albert Einstein was born on 14 March 1879 in the German city of Ulm, without any indication that he was destined for greatness. बोला जा रहा है कि अल्बर्ट आइंस्टीन 14 मार्च 1879 में पैदा हुए थे। जर्मन सिटी के उल्म गांव में ये पैदा हुए थे। विदाउट एनी इंडिकेशन दैट द वॉज डिस्टाइंड फॉर ग्रेटनेस। कहने का मतलब है कि जब ये पैदा हुए तो एक आम बच्चों की तरह रहते थे, यानी कि इनको देख के ये नहीं पता चलता था कि हाँ ये ग्रेटनेस यानी कुछ महानता का काम करेंगे आगे जाकर। मेरे कहने का मतलब कि जैसे हर एक बच्चा होता है वैसे ही ये भी थे। कोई उनमें मतलब कि कोई उनमें खास चीज़ नहीं दिख रही थी कि ये भी बड़ा होकर कुछ अलग करेंगे। ओके, ऑन द कॉन्ट्रेरी हिज मदर थॉट अल्बर्ट वॉज अ फ्रीक। टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज। इनकी मम्मी का कहना था कि ये अल्बर्ट जो है वो थोड़ा दिमाग का हल्का है, यानी हम कह सकते हैं कि अजीब है वो। उसका जो हेड है यानी जो उसका माथा है वो बहुत लंबा था, यानी अल्बर्ट आइंस्टीन का सिर थोड़ा लंबा था। उनकी मम्मी का कहना था कि उनका बेटा थोड़ा बहुत अजीब है, हर बच्चों से हल्का सा डिस्टर्ब है। एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टीन स्टिल वॉज नॉट टॉकिंग। बोला जा रहा है कि हर एक बच्चे मतलब 2.5 साल पे बोलने लगते हैं, 2.5, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन 2.5 साल की एज में भी कुछ भी टॉक नहीं करते थे, थोड़ी भी स्पीकिंग नहीं कर पाते थे। When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. जब ये 2.5 साल के बाद जब ये बोलना शुरू किए, learn to speak यानी जब ये बोलना सीखने लगे, he uttered everything twice। इसका मतलब कि कोई भी चीज़ डबल बार बोलती थी। जैसे कि मैं आपसे पूछी ट्वाइस मतलब, तो बहुत बच्चे होते हैं, मैं पूछूंगी ट्वाइस मतलब क्या होता है तो बच्चे भी रिपीट करते हैं ट्वाइस मतलब दोहराना, 2 बार बोलना। ऐसे ही इनके भी अंदर आदत थी कि ये किसी भी चीज़ को डबल बार बोलते थे। मतलब जैसे कि ट्वाइस मतलब दोहराना। पापा खाना खाएं मतलब डबल बार बोलते थे किसी भी बात को। आइंस्टीन डिड नॉट know what to do with other children and his playmates called him brother boring। बोला जा रहा है कि आइंस्टीन जो थे उनको हर बच्चों में से ये अलग थे और इन्हें किसी बच्चों में इंटरेस्ट नहीं था, यानी ये भी बच्चे थे लेकिन अपने लेवल के बच्चों के साथ इन्हें खेलना पसंद नहीं था और इनके दोस्त भी इनके साथ रहना नहीं चाहते थे। वो लोग कहते थे कि ये ब्रदर बोरिंग है, यानी ब्रदर बोरिंग का मतलब कुछ खास लड़का नहीं है, हंसता बोलता नहीं है, हम लोगों के लायक नहीं है, ऐसा अल्बर्ट आइंस्टीन को लोग कहते थे। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ। फिर बोला जा रहा है कि ये क्या करने लगे, खुद के साथ खेलने लगे। इट मीन्स अकेले ही ये खेलना पसंद करने लगे। मच ऑफ द टाइम यानी ये खुद मतलब अपने खाली समय में अकेले खेलते थे, किसी से ये नहीं बोलते थे। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज। अच्छा, पता है जब कोई अगर बड़ा होकर साइंटिस्ट बनना चाहता है या फिर डॉक्टर बनना चाहता है, कुछ भी कोई बनना चाहता है तो उससे वैसी चीज़ों से लगाव हो जाता है। ठीक उसी तरह
अल्बर्ट आइंस्टीन भी वैज्ञानिक यानी साइंटिस्ट बनना चाहते थे, तो उन्हें मैकेनिकल टॉयज़ पसंद थी, यानी वैसे टॉयज़ जैसे मूविंग कार हुआ, एरोप्लेन हुआ प्लास्टिक का, मतलब ऐसे टॉयज़ उन्हें पसंद आते थे जो कि जिसमें मैकेनिकल वर्क हुआ हो, यानी मशीन उसीन थोड़ी बहुत लगी हो वो सब। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा, ही इज सेड टू हैव सेड फाइन, बट वेयर आर हर व्हील्स। अल्बर्ट आइंस्टीन के बाद उनकी एक छोटी सिस्टर पैदा हुई, धरती पे आई, जिसका नाम माजा था। ये मतलब अल्बर्ट आइंस्टीन अपने छोटी बहन को पैदा होते देखते हुए अपनी मम्मी से पूछते हैं कि वेयर आर हर व्हील्स। बोल रहे हैं कोई भी सामान आती है चल के आती है, तो इसके व्हील्स कहाँ हैं, यानी मेरी बहन की पहिया कहाँ है, कैसे ऊपर से नीचे तक आई है। ये क्वेश्चन हम लोगों को एक पागल सा लगेगा, लेकिन पूछ तो वही सकता है जो थोड़ा अपना दिमाग चलाता हो। ये इतने छोटे थे, 2.5 साल के थे, और अपनी मम्मी से पूछ रहे हैं कि जब मेरी बहन पैदा हुई तो उसके व्हील्स कहाँ हैं, पहिया कहाँ है। कोई भी चीज़ आती है तो पहिए से आती है। अ हेडमास्टर वंस टोल्ड हिज फादर दैट what Einstein chose as a profession would not matter because he will never make a success at anything. देखिए, ये जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे हम लोगों की तरह ये भी एक वीक बच्चे थे, जैसे मैं हूँ वीक, वैसे ये भी वीक थे और पढ़ाई में कमज़ोर थे। तो इनके जो हेड मास्टर, स्कूल के जो टीचर होते थे, वो इनके पेरेंट्स से यानी हेड मास्टर अल्बर्ट आइंस्टीन के पापा से बोलते हैं कि आपका बच्चा कुछ नहीं करेगा, पढ़ लिख के आपका पैसा बर्बाद जाएगा, यानी आपका बच्चा किसी भी चीज़ में सक्सेस नहीं होगा। जैसे कि हम लोगों के मम्मी पापा कहते हैं कि हम लोग का पैसा बेकार कर रहा है, ये बेटा नहीं पढ़ेगा। ठीक उसी तरह पेरेंट्स मीटिंग में आपके फादर जाते होंगे तो टीचर्स कहते होंगे ये पढ़ाई में अच्छा है, इसे और आगे की पढ़ाई करिए, सक्सेस होगा। किसी किसी के पेरेंट्स बोलते होंगे कि भाई ये तो पढ़ाई में आपके पैसे में आग लगा देगा। ठीक उसी तरह इनके भी हेड मास्टर, स्कूल के टीचर इनके फादर से बोलते हैं कि आपका बेटा किसी भी चीज़ में सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि ये किसी से उतना मतलब नहीं रखते थे, अपना जो टैलेंट था वो शो नहीं करना चाहते थे, तो सब लोग इन्हें वीक समझता था। आइंस्टीन बिगेन learning to play the violin at the age of 6. अल्बर्ट आइंस्टीन जब 6 साल के हुए तो वो वायलिन बजाना सीखने लगे। तो वायलिन एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे बजाया जाता है, आवाज़ बहुत अच्छी आती है उसके, तो यानी ये एक इंस्ट्रूमेंट है वायलिन। ये 6 साल की उम्र में वायलिन बजाने सीखने लगे क्योंकि हिज मदर वांटेड हिम टू, ही लेटर बिकम अ गिफ्टेड amateur violinist, maintaining the skill throughout his life. ये वायलिन बजाना सीखने लगे क्योंकि इनकी मम्मी चाहती थी कि मेरा बेटा वायलिन सीखे। हो सकता है उनकी मम्मी को लगता होगा कि मेरी बेटे अगर वायलिन सीख लेगा तो उसे लड़की अच्छी मिलेगी, क्योंकि वायलिन अच्छा होता है। वो बात कोई बात नहीं, उनकी मम्मी की सोच वो जाने। हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि उनकी मम्मी कहती हैं कि बेटा अगर आप वायलिन सीखेंगे तो मैं हैप्पी रहूँगी। ये क्या करते हैं, 6 साल की उम्र में वायलिन सीखते हैं और जो एमेच्योर वायलिनिस्ट बन जाते हैं। तो कहने का मतलब कि अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो जानते हैं कि अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं एक टीचर हूँ, लेकिन इतनी भी बड़ी टीचर नहीं हूँ कि मुझे सब जानता हो या फिर कुछ ऐसा। जैसे कुछ टीचर होते हैं, टीचर तो सभी होते हैं, लेकिन कुछ टीचर होते हैं जो फेमस हो जाते हैं, कुछ नहीं फेमस हो पाते हैं। तो यही बताया जा रहा है जो नहीं फेमस हो पाते हैं बट उनके अंदर टैलेंट होता है, उन्हें हम एमेच्योर लगा सकते हैं, मतलब एक ऑर्डिनरी पीपल के लिए हम एमेच्योर का यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए बताया जा रहा है कि एमेच्योर वायलिनिस्ट मतलब इनके वायलिन बजाने आता था, ये मतलब छोटे से वायलिनिस्ट बन गए। But Albert Einstein was not a bad pupil. He went to high school in Munich, where Einstein family had moved when she was 15 months old, and scored good mark in almost every subject. अल्बर्ट पढ़ाई में भी उतने भी बेकार नहीं थे। हाई स्कूल में ये म्यूनिक में पढ़ रहे थे, म्यूनिक प्लेस पे पढ़ रहे थे। आइंस्टीन की फैमिली मतलब जब ये हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क एक बार लाए थे हाई स्कूल में, आइंस्टीन की फैमिली क्या हुआ था कि इनको छोड़ के चली गई थी और ये बहुत अच्छे मार्क लाए थे। और आइंस्टीन हेटेड द स्कूल रेगिमेंटेशंस, कहने का मतलब कि इनकी फैमिली वाले इन्हें छोड़ कर चले गए थे,
पढ़ाई करने के लिए रूम मतलब दिला के चले गए थे। और फिर ये इनको स्कूल का रेगिमेंटेशन, यानी रेगिमेंटेशन का होता है जो स्कूल का नियम कानून होता है। जैसे कि अब पहले क्या होता था हमारे टाइम में कि आपको लड़कों से कॉपी नहीं लेना है, लड़कों को कहा जाता था कि आप लड़की से नहीं बोल सकते, लड़की से कॉपी मत लीजिए, लड़की से बोलिए ही मत, लड़की से दूर रहिए, अलग बैठिए। मतलब ये सब चीज़ें उनको बहुत ख़राब हो लगती थी। ऑफन क्लैश विथ हिज टीचर, इनका हमेशा टीचर से झगड़ा हो जाता था। एट द एज ऑफ 15 आइंस्टीन फेल्ट सो स्टीफलेड देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। इन्हें लगता था कि स्कूल में मैं रहूँगा पढ़ूँगा तो मेरी मतलब थिंकिंग भी बेकार हो जाएगी, इसलिए क्या किए ये 15 साल की एज में स्कूल छोड़कर चले गए, यानी स्कूल में कभी पढ़ने ही नहीं आए, छोड़ दिए स्कूल ही। अब आप सोचते होंगे कि हमें भी इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, हम भी स्कूल छोड़ के चले जाए, कोई बोले ही ना। लेकिन देखिए आगे क्या होता है इनके साथ। द प्रीवियस ईयर अल्बर्ट पेरेंट्स हैड मूव टू मिलन एंड लेफ्ट देयर सन विथ रिलेटिव्स। इनके जो मतलब पेरेंट्स थे इन्हें मिलन शहर में छोड़ करके किसी रिश्तेदार के साथ वो लोग चले गए थे कहीं और, इनके फैमिली वाले। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन, बहुत ज़्यादा बहस होने के बाद, जैसे कि हम लोग हैं स्कूल से भाग आए घर पे, बिना टाइम के आ जाएं घर पे, पूरा दंगा हो जाएगा कि अरे स्कूल अभी चल रहा है, बच्चा घर पे कैसे आ गया। उसी तरह इनके पेरेंट्स के बीच भी बवाल हो जाता है, बहुत डिस्कस होता है। फिर आइंस्टीन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड इन अ सिटी विच वॉज मोर लिबरल देन म्यूनिक। ये म्यूनिक शहर में पढ़ते थे, उनके बाद इनको स्कूल की रूल रेगुलेशन नहीं पसंद आई। फिर बहुत ज़्यादा घर में पंचायत हुई कि इसको स्कूल जाना चाहिए, तो ये तैयार हो गए जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड में पढ़ने के लिए। ओके। आइंस्टीन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स, और ये नहीं कि ये पढ़ाई में वीक थे, आइंस्टीन बहुत अच्छे थे पढ़ाई में, पूरा एकदम मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ थे मैथ में। एंड इंटरेस्टेड इन फिज़िक्स, मैथ में तेज़ थे और इनका इंटरेस्ट फिजिक्स में भी था। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही डिसाइडेड टू स्टडी एट द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक, बट साइंस वॉज नॉट द वर्ल्डली थिंग्स that appealed to the dashing young man with the walrus mouse stick। तो कहा जा रहा है कि ये जब वो यंगनेस आई, कहने का मतलब जब ये बड़े हुए तो डैशिंग यंग मैन का मतलब बहुत सुंदर। ये देखो बुक लिखने वाला भी इनके पे फिदा हो गया, बोल रहा है कि डैशिंग यंग मैन थे, यानी ये बहुत सुंदर दिखने में थे। ये जब इनकी उम्र जब ये यंग हुए तो बहुत सुंदर थे। और इनकी जो माउस टच थी ना, माउस टेक यानी जो मूंछ थी वो वॉलरस मूंछ थी। जैसे हम लोग सबका नाम रख देते हैं ना कि ये तो ऐसे लग रहे हैं, वो तो ऐसे लग रहे हैं, तो इनके भी मूंछ का नाम पड़ गया था वॉलरस माउस टेक, यानी कि इनका मुंह बिल्कुल इनका मूंछ वॉलरस मूंछ के नाम से जाने लगी। जैसे देखिए यहाँ पे मूंछ इनकी, देखिए यहाँ पे मूंछ, देखिए अजीब है। सो मुझे लगता है आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई में आपको ज़रूर आपके डाउट क्लियर करूँगी। अब चलते हैं आगे। अब तक हम लोग देखें कि मतलब कि अभी क्या कर रहे हैं कि अपनी पढ़ाई छोड़ दिए, फिर ये पढ़ने लगे स्विट्ज़रलैंड जाके। अब देखिए आगे क्या होता है। कहने का मतलब ये सक्सेस कैसे हुए यार, ये तो हमारे ही तरह ही तो थे। आप लोगों को इस स्टोरी से ये भी पता चलता है कि ये स्टार्टिंग में हम ही लोगों की तरह थे, पढ़ाई में भी वीक थे, तो ये बहुत अच्छा कर गए लास्ट में। देखिए कैसे कर जाते हैं, आगे पढ़ते हैं। ही ऑल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट इन फेलो स्टूडेंट मिलेवा मैरिक। अब देखिए ये चले गए स्विट्ज़रलैंड पढ़ने और इनको बहुत अच्छी लगने लगी एक लड़की, उनका नाम था मिलेवा मैरिक। और अल्बर्ट आइंस्टीन अपने मम्मी पापा से पूछ करके गए थे और कह करके गए थे कि ये स्विट्ज़रलैंड में पढ़ाई करेंगे, और स्विट्ज़रलैंड जाके मिलेवा मैरिक नाम की लड़की ने पसंद आ गई। वोम ही फाउंड टू बी क्लेवर क्रिएचर, तो पसंद का मतलब दूसरा पसंद नहीं, इनको ऐसा लगा कि ये लड़की भी बहुत चालाक है, इससे दोस्ती करूँगा तो मैं भी चालाक हो जाऊँगा। तो अब देखिए सोचना तो इस बात पे है कि अपने मम्मी पापा से कह गए थे, मम्मा मैं तो जा रहा हूँ स्विट्ज़रलैंड में पढ़ाई करूँगा, कुछ अच्छा करूँगा। अब इनका दिल लग गया मिलेवा पे। मिलेवा एक लड़की का नाम है, और वो लड़की से मतलब इनकी
अलग नहीं दिल बैठा, दूसरा मत समझिए, मतलब इनका दिल इसलिए बैठ गया क्योंकि वो लड़की बहुत चालाक थी। और दिस यंग सर्ब हैड कम टू स्विट्जरलैंड बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख वॉज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप वेयर वोमेन कुड गेट डिग्रीज। ये लड़की इसलिए आई थी स्विट्जरलैंड, ये तो घर से गए थे पढ़ने, वो लड़की इसलिए स्विट्जरलैंड आई थी क्योंकि स्विट्जरलैंड ही एक ऐसी सिटी थी जो कि लड़कियों को डिग्री देती थी। यानी हम कह सकते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन के ज़माने में हमारा इंडिया उतना अच्छा नहीं था जो कि हर एक लड़की को भी मतलब डिग्री दे पाए। पहले क्या होता था, लड़के ज़्यादा पढ़ाई करेंगे, शायद ऐसा यहाँ पे भी होता हो, शायद, पूरा मुझे नहीं पता कि ये क्यों लड़कियों को डिग्री नहीं दी जाती थी। तो आइंस्टीन और इनके में मिलेवा मैरिक में हो गया 3-2-5। ओके, मतलब कि मिलेवा मैरिक में और अल्बर्ट आइंस्टीन में फ्रेंडशिप हो गई, दोस्ती हो गई। आइंस्टीन सॉ इन हर एन एली अगेंस्ट द Philistines, those people in his family and the university which whom he was constantly at odds। पूरे परिवार को ये अल्बर्ट आइंस्टीन बहुत अजीब लगते थे क्योंकि सब लोग सोचता था कि पढ़ाई करके कुछ बने, और इनका इंटरेस्ट फिलिस्टाइंस का मतलब होता है आर्ट, गाना बजाना, हर चीज़ में इंटरेस्ट होना चाहिए पर्सन का, तो उसे हम फिलिस्टाइंस बोल सकते हैं। और एली का मतलब वो होता है फ्रेंड, ठीक है। तो मतलब कि इनका लगाव, यानी ये इनको बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी आर्ट से, नाच से, गाने से, मतलब हर चीज़ में अल्बर्ट आइंस्टीन का बहुत अच्छा इंटरेस्ट था और उस लड़की का भी इंटरेस्ट होता है। दोस्तों देखिए, यहाँ पे हम लोग थिंकिंग को पॉजिटिव में लेकर चले तो देखें कि मेलिवा मैरिक जो हैं उनका इंटरेस्ट आर्ट में, डांसिंग में बहुत ज़्यादा था और पढ़ाई में भी तेज़ थी। अल्बर्ट आइंस्टीन का भी दिमाग आर्ट, म्यूज़िक, हर चीज़ में लगता था, मैथमेटिक्स में भी तेज़ थे, मतलब वो हर एरिया में आगे थे। तो इसलिए ये दोनों लोग अपने में फ्रेंडशिप कर लेते हैं। और दोनों लोगों की फैमिली को नहीं पसंद रहता है कि ये लोग आर्ट भी करें, म्यूज़िक सब कुछ सीखें। द कपल फेल्ट इन लव। अब देखिए, मुझे पता था, मुझे पहले ही पता चल गया था, आपको भी पता चल गया होगा कि मिलेवा मैरिक से अल्बर्ट, हमारे भाई साहब अल्बर्ट आइंस्टीन को प्यार हो गया। अब यहाँ देखिए, अब ये लोग देखिए साथ रहते रहते भाई कुछ तो गड़बड़ हो गई। तो द कपल फेल्ट इन लव, तो ये दोनों लोग कपल बन गए, यानी इन लोगों की जोड़ी बन गई, ये लोग आपस में प्यार करने लगे। मम्मी से बता के गए, मम्मी मैं पढ़ने जा रहा हूँ, और वहाँ पे इनको एक लड़की से प्यार हो गया। आगे देखिए, लेटर सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अटेंशन इनटू वर्ड। ये लोग बहुत सारे लेटर लिखते थे, उसमें दिखाते थे कि हम दोनों को आपस में लव हो गया है। मतलब इनके मर जाने के बाद इनका जो लेटर बचा है इन दोनों लोगों का, वो प्रूफ करता है कि मेलिवा में और अल्बर्ट आइंस्टीन में बहुत अच्छा लव चलता था, प्यार लोग करते थे। मिक्सिंग साइंस विथ टेंडरनेस। अब देखिए, अच्छा ये साइंस के स्टूडेंट थे, ठीक है, ये दोनों लोग साइंस के स्टूडेंट थे, अपने लव में भी लोग साइंस का यूज़ किए थे। साइंस को इनके मतलब कहने का मतलब दोस्तों कि मेलिवा और अल्बर्ट आइंस्टीन, इन दोनों कपल के अगर आप लेटर को पढ़ेंगे तो आपको साइंस के वर्ड भी मिलेंगे। अब सोचिए साइंस में लोग लेटर कैसे लिखे होंगे, सुनिए, लिखे होंगे मेरे ख्याल से लोग लिखे होंगे कि मेलिवा जी, जब अल्बर्ट आइंस्टीन जी लिखे होंगे कि मेलिवा जब मैं आपको देखा तो मेरा दिल का वोल्टेज हाई हो गया। अब देखिए, वोल्टेज साइंस का आ गया ना, पूरा मेरा मतलब पूरा ब्लड सर्कुलेट करने लगा आपको देखने के बाद, मेरा नर्व सिस्टम एकदम फ्रेश होके काम करने लगा, मतलब सब कुछ ये साइंस में लिखे होंगे, है ना। यहाँ पे लिखा गया है कि साइंस में ये पूरा लेटर इन्होंने साइंस, मतलब इनके लेटर के पढ़ने के बाद लगता है कि कोई साइंस के स्टूडेंट इन लोग का लेटर लिखा है, मतलब ये लोग प्यार में भी साइंस घुसा दिए हैं, सोचिए। रॉट आइंस्टीन, आइंस्टीन ने लिखा है कि हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू विक्टोरियस कंक्लूजन। आइंस्टीन कहते थे अपनी दोस्त थे यानी मेलिवा से कि कितना अच्छा रहता अगर हम दोनों साथ बैठ के काम करते और कोई रिसर्च करते, वो रिसर्च सक्सेस हो जाता, उसका जो कंक्लूज़न यानी जो नतीजा निकलता उस काम का वो विक्टोरियस यानी बहुत अच्छा होता। कहने का मतलब फ्रेंड्स कि ये चाह रहे हैं कि मैं और मेरी फ्रेंड साथ बैठ के कोई भी प्रैक्टिकल करें और उस प्रैक्टिकल का जो रिज़ल्ट आए वो पूरे इंडिया यानी पूरे वर्ल्ड को हिला के रख दे, ठीक है। तो अब देखिए इन लोगों के प्यार की कहानी आगे बढ़ती है, कैसे क्या होता है
उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड की हूँ फ्रेंड्स। इनकी आगे की लव स्टोरी, इनकी सक्सेस स्टोरी, इनकी पूरा सब चीज़ मिक्स है इस चैप्टर में। तो चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी थोड़ा चैप्टर लेफ्ट है जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाई हूँ। उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की हूँ। आप तुरंत डिस्क्रिप्शन पे जाइए और लिंक को दबाइए, प्रेस कीजिए और इनकी आगे की लव स्टोरी और सक्सेस देखिए फ्रेंड्स। आपको ये पता चलेगा इससे कि ये प्यार करते हुए भी कितने बड़े सक्सेस हुए हैं, ये कितना आगे चले गए हैं। हमें भी इनसे बहुत कुछ सीख मिलती है। आप इनको आगे पढ़िए और देखिए कि मिलेवा की दोस्ती और अल्बर्ट आइंस्टीन का कपल कब तक चलता रहता है, इन लोगों की दोस्ती कब तक नहीं ख़त्म होती और दोनों लोग सक्सेस कैसे होते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में जाइए इसी वीडियो के और लिंक को प्रेस करके आप इनकी आगे की लव स्टोरी, सक्सेस स्टोरी को सुनिए और समझिए। हम आगे वाली वीडियो में पैराग्राफ 8 से हम बनाए हुए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।